कस्बे में एक मालदार ताजिर फरीद अपनी बीवी के साथ रहता था। अल्लाह ने उन्हें एक ही बेटा दिया था, नईम। नईम बचपन ही से जिद्दी और घमंड में डूबा हुआ था। छोटों को झिड़क देना, नौकरों पर हुक्म चलाना और अपनी बात मनवाना उसका मामूल था। जब वह जवान हुआ तो एक रोज माँ बाप ने नरमी से कहा, बेटा, अब तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। हम चाहते हैं तुम्हारे लिए कोई नेक सीरत लड़की देख लें। नईम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शादी तो करूंगा मगर एक शर्त पर, बीवी को रोज मेरे हाथ से 100 जूते खाने होंगे। यह सुनकर दोनों के होश उड़ गए। भला कौन अपनी बेटी को इस शर्त पर देगा। कुछ दिन बाद कस्बे में एक और ताजिर अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने आया। किसी ने उसे बताया कि फरीद का बेटा भी जवान है। वह मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचा। सलाम दुआ के बाद जब रिश्ते की बात हुई तो नईम ने फौरन कह दिया, निकाह उसी लड़की से होगा जो रोज 100 जूते बर्दाश्त करे। यह सुनकर मेहमान का मुंह खुला का खुला रह गया। वह बोला, कौन अपनी बेटी को मार खाने के लिए रुखसत करेगा। वह यह कहकर उठा और घर वापस चला गया। घर पहुंचकर उसने बीवी को सारी बात सुनाई तो बीवी ने कहा, बेहतर किया जो तुमने इनकार कर दिया। लेकिन उनकी बेटी आलिया ये सब सुन रही थी। वह तालीम याफ्ता और ज़हीन लड़की थी। अचानक बोल पड़ी, अब्बा जान, मैं उसी नईम से निकाह करना चाहती हूँ। माँ बाप हैरान रह गए। बेटी, तुम ये क्यों चाहती हो? वह तो तुम्हें रोज 100 जूते मारेगा। मगर आलिया जिद पर अड़ गई। मेरा फैसला पक्का है, आप निकाह करवा दीजिए। बाप ने लाख समझाया मगर वह न मानी। आखिरकार वह दोबारा फरीद के घर गया और कहा, अगर जहेज या दौलत चाहिए तो हम हाजिर हैं, शर्त बदल दो। नईम ने संजीदगी से कहा, न एक पैसा चाहिए न कोई माल, शर्त वही रहेगी। मजबूर होकर रिश्ता तय हो गया। शादी के दिन बारात पहुंची और आलिया दुल्हन बनकर नईम के घर आ गई। ससुराल में उसका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। माँ ने नजर उतारी और दुआएं दी। रात को आलिया कमरे में बैठी शौहर का इंतजार कर रही थी कि नईम आया, जूता उतारा और बोला, सर आगे करो, आज के 100 जूते बाकी हैं। आलिया ने मुस्कुराकर कहा, देखिए, 100 जूते मारने हैं तो शौक से मारिए, मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने सब कुछ जानकर ही आपसे निकाह किया है, सो डरने वाली बात नहीं। लेकिन एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, तालीम दी, इतना झेज दिया, मगर आज तक एक जूता भी नहीं मारा। आप किस हक से मारेंगे? वह जरा रुकी, फिर बोली, आपकी कमाई का मैंने अब तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया। जो खाना मिला वह आपकी माँ की मेहनत का था या आपके वालिद के पैसे का। जब तक आपकी कमाई से कुछ न खाऊं, आपको यह हक कैसे मिलेगा कि मुझ पर हाथ उठाएं? पहले कमाई तो कीजिए। नईम के चेहरे से घमंड की हल्की सी परछाई गायब हो गई। बात में वजन था। चुपचाप उठा और वालिदैन के पास जा पहुंचा। सारा किस्सा सुनाया। फरीद ने बेटे को देखकर कहा, बेटा, बहू ने सच कहा है, हमारा पैसा तुम्हारी 7 पुश्तों के लिए काफी है, लेकिन यह हकीकत भी है कि अब तक तुमने खुद कुछ नहीं कमाया। यह सुनकर दिल पर चोट लगी। अगले ही दिन इरादा कर लिया कि अब अपना कारोबार करेगा। बाप भी समंदरी तिजारत करता था। बड़े जहाज में सामान भरकर दूसरे शहरों और मुल्कों में बेचता। नईम ने कहा, अब्बा, एक जहाज और कीमती सामान दे दीजिए, मैं खुद मेहनत करके कमा कर लाऊंगा। फरीद ने इजाजत दे दी, कुछ सामान दिया और बेटे ने रुखसत ए सफर बांध लिया। रुखसत होते वक्त बीवी के करीब आकर बोला, वापसी पर अपनी कमाई से तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, फिर हर दिन के हिसाब से 100 जूते पूरे करूंगा। आलिया ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जब लौट कर आओगे तो सर झुका हुआ पाओगे। नईम जहाज में सवार हुआ, घमंड भरी मुस्कुराहट के साथ। माँ बाप भी दिल में दुआ कर रहे थे कि शायद यह सफर बेटे को बदल दे। कई दिन का सफर तय करके एक बंदरगाह पर जहाज रोक दिया। लंगर डाला, थोड़ा आगे शहर की तरफ निकल गया। रास्ते में एक शख्स नजर आया, हाथ में लाठी, एक आंख पर सब्ज पट्टी बंधी हुई। करीब आकर बोला, अच्छा, इस बार तुम आए हो, तुम्हारे वालिद नहीं आए? नईम चौंक गया। यह कौन था जो उसे पहचानता था? बोला, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, साफ साफ बताओ तुम कौन हो। वह शख्स आहिस्ता से बोला, पिछली बार तुम्हारे वालिद आए थे, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रखी और 500 अशरफियां ली। वह एक आंख वाला शख्स बोला, मुझे परवाह नहीं कि तुम हो या तुम्हारे बाप, मुझे तो बस अपनी आंख वापस चाहिए। ये लो अपने 500 सिक्के और मेरी आंख लौटा दो। नईम चौंक गया। मेरे पास तो कोई आंख नहीं और न ही मेरे वालिद ने तुम्हारे बारे में कभी बताया। फिर आहिस्ता से कहा, अभी तो यह मुमकिन नहीं, अगली बार आऊंगा तो आंख साथ ले आऊंगा।
फिलहाल कुछ रकम लेकर मामला खत्म कर दो। वह शख्स बोला, ठीक है, अभी 500 दे दो, बाकी वादा याद रखना। रकम लेकर वह गायब हो गया। नईम ने सुख का सांस लिया, चलो कम से कम बड़ी मुसीबत से बच गया। उसी सोच में शहर के दरवाजे में दाखिल हुआ ही था कि सामने से एक आदमी बैसाखियों के सहारे लंगड़ाता हुआ आता नजर आया। करीब आते ही बोला, हाँ तो इस बार तुम आए हो, तुम्हारे वालिद नहीं आए? फिर तंजिया हंसी हंसकर कहा, बड़े तेज निकले तुम्हारे बाप, मेरी एक टांग गिरवी रखी हुई है उनके पास और अब तुम्हें भेज दिया। नईम की पेशानी पर शिकने पड़ गईं। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारी टांग के बारे में कुछ इल्म नहीं। वह आदमी ठंडी सांस लेकर बोला, पिछली बार तुम्हारे वालिद आए थे, उस वक्त मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने 500 के बदले अपनी टांग गिरवी रखी। अब मेरे पास पैसे हैं, ये लो और मेरी टांग वापस दो। नईम के लिए यह सब नाकाबिल ए यकीन था। क्या वाकई कोई टांग भी गिरवी रखता है? लेकिन चूंकि बाहर की दुनिया पहली बार देख रहा था, उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। अभी तो मेरे पास तुम्हारी टांग नहीं, अगली बार लाऊंगा, फिलहाल रकम ले लो और बात खत्म करो। वह भी 500 लेकर चलता बना। नईम बाजार के बीच पहुंच चुका था। इर्द गिर्द के दुकानों और सामान को देखते हुए सोच रहा था कि यहां से क्या खरीद कर ले जा सकता है और किस चीज की तिजारत फायदेमंद होगी। उसी दौरान उसकी नजर एक घर के दरवाजे पर खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो औरत बड़ी गौर से नईम को देख रही थी। नईम की रफ्तार सस्त हो गई। वो औरत इतनी हसीन थी कि देखने वाला पलक झपकना भूल जाए। कुछ लम्हे बाद औरत ने हाथ के इशारे से उसे करीब आने का कहा। नईम जैसे किसी कशिश में खींचता हुआ उसके पास जा पहुंचा। औरत ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम यहाँ नए आए हो। नईम ने सर हिलाया, तो फिर तुम हमारे मेहमान हुए। हमारे यहाँ रिवाज है कि मेहमान को सोने के प्याले में दूध पिलाकर इस्तिकबाल किया जाता है। ये कहकर उसने बैठने का इशारा किया और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक सोने के प्याले में भरा दूध ले आई। नईम ने रिवाज समझकर प्याला एक ही सांस में खाली कर दिया। जैसे ही उसने प्याला जमीन पर रखा, एक बिल्ली अचानक दौड़ती हुई आई, प्याला मुंह में दबाया और सीधी नईम के जहाज की तरफ भाग गई। बिल्ली ने प्याला जहाज के अंदर छुपा दिया और फौरन वापस लौट गई। नईम को इस चालाकी का जरा बराबर इल्म न हुआ। जब वो जाने के लिए उठा तो औरत ने कहा, जाते जाते मेरा सोने का प्याला तो वापस कर दो। नईम ने हैरानी से वो जगह देखी जहां प्याला रखा था, लेकिन वो गायब था। उसने कहा, मैंने यहीं रखा था। औरत ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, तुमने उसे अपने जहाज पर रखवा दिया है। दोनों की बहस बढ़ती गई और देखते ही देखते लोग जमा हो गए। औरत ने कहा, 50 सोने के सिक्के दे दो और ये बात खत्म, वरना मैं शोर मचा दूंगी। नईम ने इनकार कर दिया, मैं क्यों दूं जब मैंने चोरी की ही नहीं। इतने में कोतवाल वहां से गुजरा। बात सुनकर उसने नईम को पकड़ लिया और सीधा बादशाह के दरबार में ले गया। बादशाह ने औरत की बात पर यकीन करके नईम का जहाज जब्त कर लिया और 6 माह की कैद की सजा सुना दी। 6 माह कैद काटने के बाद नईम जब बाहर आया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। खाली हाथ, गरीब और बेसहारा वो सड़कों पर भटक रहा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों फिर रहे हो? नईम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। सुनकर उस शख्स को तरस आया और कहा, यह जगह ठग नगर है। जो एक बार फंस जाए उसका निकलना मुश्किल है। अगर रहने की जगह नहीं तो मेरे साथ रहो। मैं गाना गाकर रोजी कमाता हूँ, तुम औरत का भेष भरकर नाच लेना, इस तरह हम खाने का बंदोबस्त कर लेंगे। नईम के पास कोई और रास्ता न था, इसलिए उसने हाँ कर दी। दोनों ने नाच गाने का सिलसिला शुरू किया और यूं 8 माह गुजर गए। इधर नईम की बीवी इंतजार करती रही। 8 माह बाद भी शौहर वापस न आया तो उसने ससुर और सास से कहा, मैं खुद जाकर ढूंढूंगी। ससुर ने कहा, इतने बड़े संसार में कहां ढूंढोगी? उसने जवाब दिया, शौहर मेरी वजह से गया है, वापस भी मैं ही लाऊंगी। आप मुझे 5 पानी के जहाज और थोड़ा सा धन दे दें। ससुर ने 5 जहाज और कीमती जवाहरात दिए और दुआ देकर रुखसत किया। बीवी ने मर्दाना भेष बनाया और ससुर की नसीहत पर 5 वफादार आदमी और एक प्रशिक्षित कुत्ता साथ ले लिया। 4 दिन सफर के बाद जहाज एक बस्ती के करीब रुका। उसने आदमियों से कहा, मुझे लगता है वो यहीं है, तुम सब जहाज पर रहो, मैं अकेली देखती हूँ। उसी वक्त एक आंख वाला आदमी आकर बोला, बेटा, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए। पिछली बार उन्होंने मेरी एक आंख 500 रुपये में गिरवी रखी थी। अब तुम आए हो तो अपनी आंख वापस कर दो, ये लो 500 रुपये। बीवी ने देखते ही समझ लिया कि ये शख्स ठग है और ये जगह ठग नगर है। उसको शक हुआ कि शायद नईम भी यही कहीं फंस गया हो। उसने साथियों को आंख के इशारे से कहा,
भाइयों, काका की आंख जहाज पर ही है, जाकर ढूंढ लाओ। आदमियों ने थोड़ी देर ढूंढने का ढोंग रचाया और फिर कहा, हुजूर, आंख का जोड़ नहीं मिल रहा। उसने फौरन कहा, तो ऐसा करो, उसकी दूसरी आंख भी निकाल लो और जहाज पर ले जाकर मिलाकर देखो। ये सुनकर एक आंख वाला आदमी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझ पर रहम करो, दूसरी आंख मत निकालो, मुझे कोई आंख नहीं चाहिए। ये कहकर वो दौड़ लगाता हुआ गायब हो गया। साथी ने कहा, हुजूर, यहाँ के लोग बड़े शातिर हैं, हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। बीवी ने 2 साथियों को साथ चलने का कहा और बाकी 3 को हुक्म दिया कि 4 जहाजों की हिफाजत करें। प्रशिक्षित कुत्ता भी जहाज पर ही छुपा दिया। वो 2 साथियों के हमराह नगर की तरफ चल दी। दरवाजे पर पहुंची तो एक लंगड़ा आदमी आया और बोला, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए? पिछली बार मैंने अपनी टांग उनके पास 500 रुपए में गिरवी रखी थी। अब तुम आए हो तो मेरी टांग वापस कर दो और अपने 500 रुपए ले लो। बीवी समझ गई कि ये भी ठग है। नरमी से बोली, हमारे जहाज पर बहुत सी टांगे हैं, पता नहीं कौन सी तुम्हारी है। ऐसा करो, ये दूसरी टांग भी दे दो ताकि जोड़ मिलाकर पहचान सकें। साथियों को इशारा किया कि काका की टांग काट लो। ये सुनकर लंगड़ा घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, रहने दो, टांग नहीं चाहिए, बस जाने दो। एक टांग पर उछलता हुआ भाग निकला। बीवी ने आवाज दी, अरे काका, टांग तो लेते जाओ। पर वो पल में नजरों से ओझल हो गया। बीवी और साथी हंसने लगे। फिर वो आगे बढ़ी और बाजार में पहुंची। बाजार में आगे बढ़ते हुए बीवी ने देखा कि एक हसीन औरत दरवाजे पर खड़ी उसे घूर रही है। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि कोई भी देखे तो पल भर में महू हो जाए। इशारे से उसने बीवी को करीब बुलाया। बीवी करीब गई और पूछा, जी, क्यों बुलाया मुझे? औरत मुस्कुराकर बोली, लगता है तुम परदेसी हो। हमारे यहाँ रस्म है कि मेहमान को सोने के गिलास में दूध पिलाकर खुश आमदीद कहा जाता है। बीवी ने हंसकर कहा, अगर रस्म है तो फिर हम क्यों इनकार करें? वह औरत अंदर गई, सोने के गिलास में दूध भरकर लाई। बीवी ने दूध पिया और गिलास एक तरफ रख दिया। जैसे ही गिलास रखा, एक बिल्ली झपटी और गिलास मुंह में दबाकर भागती हुई जहाज की समत दौड़ गई। जहाज के करीब पहुंचते ही बिल्ली को वहां मौजूद कुत्ते ने देख लिया और जोर से भौंकने लगा। आवाज सुनकर बीवी के 3 साथी चौकस हो गए। उन्होंने बिल्ली को भगा दिया, मगर वह गिलास लेकर फिर से उसी औरत के घर जा छुपी। बीवी उठी तो औरत ने कहा, परदेसी, दूध पी लिया, अब मेरा सोने का गिलास दे दो। बीवी बोली, मैंने तो यहीं रखा था, अब कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। औरत ने जोर जोर से चलाना शुरू किया, लोगों, ये परदेसी मेरा सोने का गिलास चुरा कर ले गई है। बात सुनते ही कोतवाल आ गया। वह बोला, परदेसी, गिलास वापस करो। बीवी ने इनकार किया और कहा, मैंने नहीं लिया, चाहे जहाज की तलाशी ले लो। जहाज की तलाशी ली गई, मगर वहां कुछ न मिला। बीवी ने ललकार कर कहा, अब इस औरत के घर की तलाशी लो, मुमकिन है वह खुद गिलास छुपाकर इल्जाम लगा रही हो। कोतवाल ने घर की तलाशी ली तो पलंग के नीचे बिल्ली गिलास दबाए बैठी थी। ये देखकर कोतवाल ने औरत को गिरफ्तार कर लिया। बीवी ने सुकून का सांस लिया और फिर से शौहर की तलाश में बाजार का रुख किया। चौराहे पर एक आदमी गाना गा रहा था और उसके साथ एक औरत नाच रही थी। करीब जाकर बीवी के दिल ने कहा, यह चेहरा कुछ जाना पहचाना है। साथियों को इशारा किया, इन दोनों को ले आओ। वह लाए गए तो गाने वाला बोला, यह औरत नहीं, यह मेरा साथी है। वक्त की मार ने हमें मजबूर किया कि इस भेष में नाच गाना करें। बीवी का दिल धड़क उठा, यह तो नईम था। किस्मत का खेल देखो, बीवी मर्दाना भेष में और शौहर जनाना भेष में। बीवी ने पहचान लिया मगर नईम ने नहीं। वह बोली, मेरे साथ चलो, तुम्हें इससे बेहतर काम दूंगी। नईम राजी हो गया। जहाज पर पहुंचकर बीवी ने उसे नहलाया, जनाना लिबास बक्स में रखा और मर्दाना कपड़े पहना दिए। नईम के चेहरे पर खुशी छा गई, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। बीवी ने कहा, देखो, मैं तिजारत के लिए 10 दिन के लिए एक जहाज लेकर जा रही हूं। बाकी 3 जहाज तुम्हारे सुपुर्द हैं। अगर मैं वापस आई तो 500 सोने के सिक्के तुम्हारे, और अगर ना आई तो ये तीनों जहाज तुम्हारे। बीवी ने जहाज का सौदा साफ लफ्जों में नईम के सामने रखा। 10 दिन बाद अगर मैं वापस ना आई तो ये तीनों जहाज तुम्हारे। खाने पीने और रहाइश की फिक्र न करो, सब जहाज पर ही मयस्सर होगा। नईम के लिए यह एक सुनहरी मौका था। उसके दिमाग में फौरन हिसाब चलने लगा। अगर वह लौट आई तो 500 सोने के सिक्के, और अगर न आई तो तीनों माल से भरे जहाज मेरे। उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। बीवी अपने साथियों के साथ रवाना हुई और घर पहुंचकर अपने वालिदैन को बताया कि वह अपने शौहर को ढूंढ लाई है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई।
उधर नईम जहाज पर मजे से दिन गुजार रहा था। 10 दिन बीत गए, फिर 12 और बीवी वापस न आई। उसने सोचा, अब यह जहाज तो पक्के मेरे हैं। 4 दिन का सफर तय करके वह बंदरगाह पहुंचा। उसके वालिदैन ने खबर सुनते ही बाजे गाजे के साथ इस्तकबाल किया, गले मिले, दुआएं दी, खुशियां मनाई। घर पहुंचते ही नईम ने पुराना हिसाब किताब निकाला। मैं इतने दिन घर से दूर रहा, हर दिन के हिसाब से कितने जूते बनते हैं। हिसाब मुकम्मल करके जूता हाथ में पकड़ा और बीवी के पास जा पहुंचा। सीना तान कर बोला, तुम्हारे बाप ने 9 साल में इतना नहीं कमाया होगा जितना मैंने 8 महीने में कमा कर लाया हूं। बीवी हंस पड़ी। नईम की भौहें तन गईं। क्यों हंस रही हो? सर आगे करो, जूते खाने का वक्त हो गया है। बीवी ने सुकून से कहा, जूते तो मैं नहीं खाऊंगी। नईम झला उठा। क्यों? अपने वादे से मुकर रही हो? बीवी ने तेज लहजे में कहा, यह दौलत वाकई तुमने कमाई है या किसी ने खैरात में दी है? यह सुनकर नईम का दिल बैठ गया। इसे सब कैसे पता चल गया? वह घबरा गया। बीवी अंदर गई और एक बक्सा निकाल लाई। बक्सा खोला तो अंदर वो जनाना कपड़े पड़े थे जो नईम ने चौराहे पर नाचने के लिए पहने थे। नईम का चेहरा लाल हो गया। बीवी बोली, जिस सौदागर ने तुम्हें इस जिल्लत से निकाला वह मैं ही हूं। जिन जहाजों की निगरानी तुमने की वह मेरे हैं। नईम का गुरूर लम्हों में टूट गया। हाथ जोड़कर बोला, खुदा के लिए इस बात को यहीं रहने दो, किसी को मत बताना कि मैं किस हाल में था। बीवी ने शरारत से कहा, तो फिर 100 जूते नहीं मारोगे जनाब? नईम आजिजी से बोला, नहीं, बल्कि अगर चाहो तो रोज मार लेना, बस ये राज किसी पर ना खोलो। यूं दोनों ने हंसकर एक दूसरे को माफ किया और अपनी नई जिंदगी मोहब्बत और सुकून के साथ गुजारने लगे। अगर आपको